आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस ऑफ जस्टिस से मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट। आज का जो मेरा टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम में से हर दूसरा तीसरा बंदा उस चीज़ को फेस कर रहा है और इससे बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हो रहा है। अक्सर लोग जो प्लाट वगैरह ख़रीदते हैं, चूँकि उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि ये प्लाट जो वो ख़रीद रहे हैं तो इसका खसरा कौन सा है, खेवट खतूनी कौन सी है। तो वो सादालू लोग जो ये ख़रीदते हैं तो वो ख़रीदते जगह पर कहीं से हैं और उनको कब्ज़ा कहीं से दे दिया जाता है या दिखा दिया जाता है कि ये आपका प्लाट है, जबकि उस खसरे का और ये जो प्लाट वो उनको दिखाया जा रहा है इसका दूर दूर तक आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो इस बारे में मैं आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ, ताकि अगर जब भी आप कोई प्लाट ख़रीदें, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें, तो आप उससे पहले इसको लोकली इन्वेस्टिगेशन कर लें कि आपका प्लाट कहाँ पर है और जिसका कब्ज़ा दिया जा रहा है ये वाक़ई आपकी जगह बनती है या ये किसी और की जगह आपको दिखा के आपको लूटा जा रहा है। तो इससे पहले कि आगे चलते हैं, एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। हाउस ऑफ जस्टिस नाम है चैनल का। और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सवाल ये है कि हमने प्लाट ख़रीदा है, तो क्या हमने प्लाट हमारी रजिस्ट्री में जो खसरा दर्ज किया गया है, जो खेवट खतूनी दर्ज की गई है, तो क्या जो प्लाट हमने ख़रीदा है मौका पर भी उसी प्लाट का हमें कब्ज़ा दिया गया है, या कि कोई और जगह हमें गलत दिखा के किसी और की मलकीती ज़मीन दिखा के हमें एक तो पेमेंट ज़्यादा ली जा रही है और दूसरा ये किया जा रहा है कि हमें कब्ज़ा ही नहीं, मतलब जो असल हमारी ज़मीन है उसका कब्ज़ा ही नहीं दिया जा रहा। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो ये किया जाना चाहिए कि जब आप ज़मीन ख़रीदें तो सबसे पहले दूसरी पार्टी से, जो बेचने वाला है, उससे एक तो फ़र्द बै आपने लेना है। वो आपको फ़र्द निकलवा के देगा कि उसके नाम पर इतनी ज़मीन है भी कि नहीं है जिस खसरे में वो इसको बेच रहा है। जब वो फ़र्द बै निकाल के देगा तो वो पटवारी वहाँ पर लिख के देगा कि उसकी इतनी मलकियत है और वो इतनी मतलब बेच सकता है। फ़र्ज़ किया अगर उसकी उस खसरे में मलकियत 5 मरला है तो वो 5 मरला ही बेच सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकता। फ़र्द बै पर लिखा होगा। सेकंडली, आप जो उस आदमी की, जो बेचने वाला है, उसकी अगर आप रजिस्ट्री, जो पुरानी रजिस्ट्री है, वो उससे एक कॉपी ले लें। तो उसमें अगर बाउंड्रीज़ लिखी हुई हैं रजिस्ट्री में, बाउंड्रीज़ मतलब कि हदूद अरबा लिखा हुआ है कि शुमाल में क्या है, जनूब में क्या है, मशरक़ मग़रब में क्या है, वो अगर बाउंड्रीज़ लिखी हुई हैं तो सबसे पहले आप ये करें कि आप लोकली इन्वेस्टिगेट करें। आप ख़ुद मौका पर जाएँ, उस रजिस्ट्री की कॉपी लेकर जाएँ, वहाँ पर मौका पर जाके आप इस तरह करें कि अगर वो बाउंड्रीज़ लिखी हुई हैं, हदूद अरबा लिखा हुआ है, फ़र्ज़ किया लिखा हुआ है कि मशरक़ में सड़क है, इतने 20 फुट लंबी, मतलब चौड़ी है, या 10 फुट चौड़ी है, या मग़रब की तरफ कोई गली है, तो ये चीज़ें आप मौका पर जाके ख़ुद इन्वेस्टिगेट करें कि आया कि आपको जो उस आदमी ने मौका पर जिस प्लाट को दिखाया है कि ये आपका प्लाट है, तो क्या ये वही प्लाट बनता है जो बाउंड्रीज़ लिखी हुई हैं, तो ये वही हैं या ये कोई और जगह है। इसके अलावा अगर आप ऐसे करने के बाद आप सेटिस्फ़ाई नहीं होते, तो दूसरा आप ये करें कि जो लोकली लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, मसलन अगर आपका प्लाट खाली है जो दिखाया जा रहा है, तो उसके साथ वाले प्लाट में अगर कोई मकान वगैरह बना हुआ है, वहाँ पर कोई रिहाइश पज़ीर है, या सामने कोई दुकान वगैरह है, या कोई और घर वहाँ पर मौजूद है, तो आप उन लोगों से भी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी रजिस्ट्री हुई हुई है, इंतकाल वगैरह उनके हुए हुए हैं, तो उनको पता होता है कि ये फ़लाँ खसरा है और ये इस आदमी की मलकियत ये प्लाट है भी कि नहीं है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो उसमें आप प्रॉपर्टी डीलर्स के अलावा के बजाय, प्रॉपर्टी डीलर्स चूँकि वो ख़ुद अपने मतलब बहुत सारे एक दूसरे से मिले भी होते हैं, तो उनके बजाय आप इस तरह कहें कि जो लोकल वहाँ के रेज़िडेंट्स हैं, तो उनसे जाके इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करें, उनसे पूछें, और एक के बजाय मतलब राइट लेफ़्ट जो भी वो लोग वहाँ पर रिहाइश पज़ीर हैं, इसके अलावा जो दुकानदार वगैरह हैं, तो उनसे मालूमात करें, एक तो ये खसरा कौन-सा है और दूसरा ये फ़लाँ बंदे की ये मलकियत है या नहीं है। अगर इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ना भी मिल सके कि वो फ़लाँ बंदे की मलकियत है या नहीं है, लेकिन जो एटलीस्ट वहाँ पर पहले से बैठे हुए हैं,
जिनके दुकानें भी हैं, जिनके मकान भी हैं, तो उनको अपने खसरा-जात वगैरह सब कुछ ज़ुबानी याद होता है। उनको खेवट भी याद होगा, खतूनी नंबर भी याद होगा, उनको खसरा भी याद होगा। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसके बाद जाएँ पटवारी के पास, पटवारी को बताएँ कि मैंने ये खसरा ख़रीदना है, इस खसरे से मैंने इतनी ज़मीन ख़रीदनी है। तो एटलीस्ट पटवारी आपको ये तो नहीं बता सकता कि ये ज़मीन वहाँ पर किस जगह है, लेकिन आपको वो इतना बता सकता है कि ये खसरा किस एरिए की तरफ है, किस साइड पर है। मतलब अगर फ़र्ज़ किया एक खसरा 10 कनाल का है, तो वो आपको इतनी निशानदेही उसकी ज़रूर कर सकता है, ज़ुबानी भी कर सकता है, और उसके वो आपको मेन जो उसके निशानात वग़ैरह हैं वो दिखा सकता है, बता सकता है कि ये फ़लाँ जगह पर ये खसरा वाक़या होगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और सबसे आखिरी बात इस बारे में कि आप कैसे इसको आपको कन्फ़र्म हो कि आपका प्लाट इसी खसरा में जो आपको जगह दिखाई जा रही है यहाँ पर भी है। तो उस सिलसिले में आप ये कर सकते हैं कि आप महकमा माल में जो ये जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ होती हैं, एसी, डीसी वगैरह, इनके पास जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं निशानदेही की, डिमार्केशन एप्लीकेशन। आप जब निशानदेही की एप्लीकेशन देंगे और आप वहाँ पर लिखें कि मैं इस खसरे में, इस खेवट खतूनी में इतने मरला का प्लाट ख़रीद रहा हूँ, तो मुझे निशानदेही करके दी जाए कि मेरा प्लाट यहाँ पर मौजूद है या नहीं है। उसमें ये होगा कि आपको एग्जैक्ट वो प्लाट तो वो निशानदेही उसकी नहीं की जाएगी, लेकिन यह है कि आपको इतना बता दिया जाएगा कि आपका प्लाट इसी जगह पर मौजूद है या ये वही खसरा है। बाकी प्लाट तो आपकी जो बाउंड्रीज़ वगैरह हैं आप उससे आगे फिर दे सकते हैं। फ़र्ज़ किया आपको इतना कंफर्म हो गया कि ये वो फ़लाँ खसरा है जो आप ख़रीद रहे हैं। फ़र्ज़ किया खसरा नंबर 30 है, आप जो ख़रीद रहे हैं आपकी रजिस्ट्री में जो दर्ज होगा, और जो पुरानी रजिस्ट्री या फ़र्द आपको दिया गया तो उसमें खसरा नंबर 30 लिखा गया है, खेवट नंबर फ़लाँ, खतूनी नंबर फ़लाँ लिखा गया है। तो आप जब डिमार्केशन करेंगे तो ये खेवट, खतूनी, खसरा, ये तीनों चीज़ें अपनी एप्लीकेशन में मेंशन करें, और साथ ये भी मेंशन करें कि ये मौज़ा कौन-सा है, इस मौज़े में ये खसरा कहाँ वाक़या है। तो जब आपको डिमार्केशन में ये सारी चीज़ें बता दी जाएँगी कि ये वो फ़लाँ खसरा है, तो उसके बाद आप जो पुरानी रजिस्ट्री आपके पास मौजूद है, तो उसमें आप जो हदूद-दरबा लिखा हुआ है, उससे आपको और आसानी हो जाएगी कि आप अपने प्लाट को ढूँढ सकें। इसके अलावा कई रजिस्ट्रियाँ ऐसी भी होती हैं जहाँ पर अब वो नहीं हो रहा कि पहले भी नहीं होता। कई रजिस्ट्रियाँ मैंने देखी हैं जिनमें हदूद-दरबा नहीं लिखा होता। हदूद-दरबा ना लिखा हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ डैमेज करती है। आप एक जगह जाके आपको प्लाट दिया जाता है, आप वहाँ बैठते हैं, आप कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, मकान बना देते हैं, हो सकता है डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी मकान बना के इतना ख़र्चा करते हैं, और उसके बाद आके एक बंदा आ जाता है, जी ये देखें मेरी ये मलकियत, ये इसका मालिक तो मैं हूँ, आपने यहाँ कैसे कंस्ट्रक्शन कर ली? तो आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी डूब गई। क्यों? क्योंकि जब आप एक जगह के मालिक ही नहीं हैं, तो आप बेशक वहाँ पर जितनी मर्ज़ी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसकी आपकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, तो वहाँ से आपको निकलना ही पड़ेगा। तो इसलिए पहले आप एक तो रजिस्ट्री जब करवाते हैं तो आप उसमें हदूद-दरबा लाज़मी लिखें, और दूसरा ये करें कि आप ये जो मैंने 3-4 तरीके आपको बताएँ, इससे इन्वेस्टिगेशन कर लें, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूबे ना। और मज़ीद आप एक तो पहले ख़रीद रहे हैं और उसके बाद मज़ीद अगर उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसमें भी आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। इसके अलावा अब तो एक जो रजिस्ट्रियाँ अब हो रही हैं उसमें पटवारी की रिपोर्ट भी लाज़मी करार दे गई है। पटवारी की रिपोर्ट ये होगी कि वो मौका पर जाएगा और बताएगा, मौका देख के बताएगा कि फ़र्ज़ किया इस तरह भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कि इंतहाई पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पर सारी रिहायशी वो मतलब बनी हुई हैं, इमारतें बनी हुई हैं या रेजिडेंशियल इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन जब रजिस्ट्री करवाई जाती है तो वो एक प्लाट की करवा दी जाती है। उससे ये होता है कि जो ख़रीदने वाला होता है उसको टैक्स जो होते हैं वो कम पे करने पड़ते हैं, जो ये स्टाम्प ड्यूटी होती है कम पे करनी पड़ती है। तो वो इस तरह करता है कि वहाँ पर वो हो सकता है डबल स्टोरी मकान ख़रीद रहा हो, लेकिन वो मौका पर क्या करते हैं, कोई जाता नहीं है, सरकारी कोई आदमी नहीं जाता, तो लोग इस तरह करते हैं कि इंतहाई पॉपुलेटेड एरिया में भी वहाँ की भी वो जब रजिस्ट्री करवाते हैं तो वो प्लाट की रजिस्ट्री करवा देते हैं। तो उससे उनको जो स्टाम्प ड्यूटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ती है और गवर्नमेंट को इसका नुकसान होता है। तो अब इन्होंने इस तरह कर दिया है कि पटवारी मौका पर जाएगा और जाके देखेगा, मौका मुलाहिज़ा करेगा कि आया ये खाली प्लाट की अगर रजिस्ट्री हो रही है तो ये मौका पर प्लाट ही है, अगर मकान सिंगल स्टोरी की हो रही है तो ये मकान ही है,
या अगर एक दुकान की हो रही है तो वो दुकान ही है, वो मौका पर जाके रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट साथ लफ होगी रजिस्ट्री के, तब आपकी रजिस्ट्री आगे रजिस्टर की जाए। अगर ये रिपोर्ट जिन जिन इलाकों में आ रही है वहाँ तो चलें अच्छा हो रहा है, लोगों को उससे फ़ायदा भी हो रहा है। कई जगहों पर उनको नुकसान हो रहा है, जो मतलब अगर एक डबल स्टोरी मकान ख़रीद रहे थे और वो साथ एक खाली प्लाट की रजिस्ट्री करवा रहे थे, तो उनको तो नुकसान हो रहा है, लेकिन जो सादा लोग बेचारे ख़रीदते कहीं किसी जगह से थे और वो उनको कब्ज़ा किसी जगह से दे दिया जाता था, तो उनके लिए जिन जिन एरियाज़ में ये सहूलत अब है कि पटवारी की रिपोर्ट लाजमी करार दी गई है, तो उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। बाकी आप ख़ुद भी इस तरीके से सारे मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब रजिस्ट्री हो तो उसके बाद आप बाउंड्री वाल वगैरह बनाएँ। जब बाउंड्री वाल बना रहे होंगे, आप अपना कब्ज़ा पक्का करें। जब आप देख लें कि अब यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, आपका वाक़ई कब्ज़ा है, तो फिर आगे आप उसमें फ़र्दर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपकी रकम डूबे ना। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमान अल्लाह।